पैर में लग जाने के कारण वहाँ से थोड़े सी खून भी, रक्त भी आना शुरू हो गया। मित्रों, नर्मदे हर। आज हम आपको ले चलते हैं नर्मदा जी के उत्तर तट आंवली घाट स्थान पर, जहां मैं स्वयं और पूज्य महात्मा जी मेरे साथ विराजमान हैं। भगवती का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भगवती का आराधन चल रहा है। महात्मा जी ने मेरे लिए चंपक पुष्पों की व्यवस्था कर दी। भगवती की उपासना चल रही है। महात्मा जी ने 3 मंत्र बताए थे। पहले पाठ के लिए अलग, दूसरे पाठ के लिए अलग और तीसरे पाठ के लिए अलग। इस प्रकार से प्रातः, मध्याह्न और सायं, इन 3 कालों में 3 पाठ करने थे संपुट सहित। इस प्रकार का क्रम चल रहा था। 15-20 दिन व्यतीत हो चुके थे। महात्मा जी के पास में बैठा हुआ था और उनके चरण कमल दबा रहा था। मैंने ऐसे ही महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण का बालक हूँ और बिल्कुल साधारण हूँ। आप जैसे महापुरुष की सेवा मुझे करनी चाहिए, लेकिन आप स्वयं जो है मेरी सेवा कर रहे हैं। मेरे लिए फलाहार बनाते हैं, सुस्वादु भोजन बनाते हैं, सब प्रकार की सुविधा करते हैं, हाँ, दूध चाय की भी व्यवस्था करते हैं। तो महात्मा जी ने इतना ही कहा, भगवान, कुछ लेना देना है किसी जन्म का जो मैं पूरा कर रहा हूँ। ये बातें तो होती रहीं। इसके पश्चात महात्मा जी ने कुछ उपदेश दिए, कुछ बातें बताईं, कुछ आध्यात्मिक बातें बताईं, कुछ जो है भगवती की, माता रानी की चर्चा की। तो करते करते मैं महात्मा जी के बात सुनने में मग्न हो गया। सुनते सुनते एक घटना घटी। मैंने महात्मा जी के पैर दबाते दबाते, मेरे चूंकि नाखून बढ़ चुके थे, तो एक नाखून जाकर के महात्मा जी की पिंडली में, पैर में लग गया। पैर में लग जाने के कारण वहाँ से थोड़े सी खून भी, रक्त भी आना शुरू हो गया। महात्मा जी जोर से उठ बैठे और महात्मा जी ने गुस्से में आकर कहा, भगवान, तुमने ये बात अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे शरीर से जो है खून को निकाल दिया, रक्त निकाल दिया। और अनुष्ठान के समय, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, किसी भी व्यक्ति के, चाहे यजमान हो, चाहे संत महात्मा करा रहे हैं, तो खून नहीं निकलना चाहिए, रक्त नहीं निकलना चाहिए। जैसे नाखून नहीं कटाए जाते हैं अनुष्ठान में, बालों को भी नहीं कटाया जाता है, नाखूनों को भी नहीं कटाया जाता है। तो और मेरे शरीर से खून निकलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भी भगवती का पाठ करता है वो सिंह के समान होता है, शेर के समान होता है। और मेरे अंदर स्वयं भगवती का, देवताओं का निवास है। ऐसे शरीर से तुमने खून निकाल दिया, अच्छी बात नहीं की। महात्मा जी ने जब इस प्रकार से कहा तो मैं बहुत डर गया। मेरे नेत्रों से टप टप अश्रु गिरने लग गए। मैंने कहा, महात्मा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हम ना जाने अनजान में ही ये अपराध हुआ है, जानकर से मुझे नहीं किया है। कि भगवान, जो भी अपराध जाने अनजाने जो भी हो, यदि अग्नि में आप हाथ डालेंगे, चाहे जान करके डालें चाहे बिना जाने डालें, अग्नि तो अपने जलाने का कार्य ही करेगी। इस प्रकार से महात्मा जी के जो सिद्धांत थे बड़े अड़ग थे, बड़े कठिन थे कहीं कहीं पर, और कहीं पर अत्यंत सौम्यता थी, सहजता थी, सरलता थी, प्रेम था। दोनों ही बातें थीं। महात्मा जी ने कहा, भगवान ठीक है, कोई बात नहीं। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया, लगभग 5 बज गए। तो महात्मा जी बोले कि भगवान, चलो अपन सत्तू खाते हैं। ग्राम मोगरा से महेश पटेल सत्तू लेकर के आए थे। महात्मा जी ने जो है सत्तू घोरा मेरे लिए और स्वयं के लिए, और सत्तू घोल करके एक कटोरे में मुझे दे दिया और एक कटोरे में उन्होंने स्वयं ले लिया। नर्मदा जी को भोग लगा करके हमने सत्तू खाना प्रारंभ किया।
मैं सत्तू खा ही रहा था, इतने में जो है महात्मा जी जो है पता नहीं कैसे उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई, और महात्मा जी ने सब सत्तू लेकर के पूरा का पूरा अपने मुंह के ऊपर लपेट लिया, और दाढ़ी के ऊपर भी सत्तू लपेट लिया, और सिर के ऊपर भी सत्तू लपेट लिया, और कहा कि भगवान तुमने बड़ा अपराध किया है, सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए तो महात्मा जी के सामने में हाथ जोड़ करके बैठ गया। महात्मा जी ने एकदम से ऊपर की तरफ छलांग लगाई, लगभग बांस भर महात्मा जी कूदे और फिर नीचे आए। फिर महात्मा जी कूदे ऊपर की तरफ और खुद नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ कूदे जोर से बांस भर, फिर नीचे आए। मैंने कहा ये महात्मा जी क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है मेरी तो। महात्मा जी तो कूदते जा रहे हैं, फिर नीचे आते जा रहे हैं, और मैं हाथ जोड़ करके कपकपाते हुए रोते जा रहा हूँ। मैंने कहा महाराज जी क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया है जो मैंने आपके शरीर से जो है खून निकाल दिया, मेरा नाखून आपके शरीर में लग गया। आपके शरीर में देवता स्वयं भगवती निवास करती हैं, सभी देवता निवास करते हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। लेकिन महात्मा जी बहुत देर तक ऊपर जाते रहे, कूदते रहे, फिर नीचे आते रहे। इतना तो कोई कूद नहीं सकता, लगभग बांस बराबर जो महात्मा जी ऊपर की तरफ जाते और फिर नीचे की तरफ आते। मैं अति विस्मय नेत्रों से, विस्मय भर के, आश्चर्य में भर करके भी देखता रहा और रोता रहा, महात्मा जी से प्रार्थना करता रहा। कुछ समय के बाद महात्मा जी का क्रोध जो था वो शांत हुआ। शांत होने के बाद नीचे आए। मैं जाकर के रोते हुए महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी मेरे अपराध को क्षमा करिए, भगवती मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ समय पश्चात महात्मा जी शांत हुए। उन्होंने कहा भगवान, जो भगवती का क्रोध था, जो देवताओं का क्रोध था, जो तुमने गलती की थी, उसका निराकरण इसी प्रकार से हो सकता था। मैंने ही उसके ऊपर लेकर के तुम्हारे अपराध को भगवती से क्षमा करवा दिया है, शांत करा दिया है, देवताओं को भी शांत करा दिया है। चलो कोई बात नहीं। इस प्रकार से क्षण भर में ही महात्मा जी फिर मेरे साथ हंसने खेलने लग गए। महात्मा जी ये चाहते थे कि मैं पाठ के दौरान हमेशा प्रसन्न रहूं, चाहे खाने पीने का सामग्री से संबंधित हो, चाहे मन की प्रसन्नता से संबंधित हो, चाहे अन्य संबंधित हो। तो महात्मा जी इस प्रकार से बात करते रहते थे और मुझे प्रसन्न रखते थे। महात्मा जी मेरे चित्त को, मन को हमेशा शांत करते रहते थे, ताकि पाठ के समय किसी प्रकार से विघ्न न आए। इस प्रकार से हमारा ये भगवती सप्तशती का जो कार्यक्रम है वो निरंतर चल रहा है, और आप देखेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या होता है। आज इतना ही। और अब गुरु कृपा खंड के अंतर्गत हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं राम जी पटेल, जिन्होंने महात्मा जी के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन जो उनका परिवार है वो लगभग 3 पीढ़ी से, ये 4थी पीढ़ी में है, महात्मा जी के साथ जुड़ा हुआ है। और उन्होंने महात्मा जी की जिस कृपा का अनुभव किया है, जिस प्रेम का अनुभव किया है, वो अपने ही शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लीजिए, राम जी पटेल, चौराहे। जय श्री राधे कृष्णा। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं राम जी, ग्राम चौराहेट से आज आप सभी के साथ परम पूज्य महात्मा जी के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, परम पूज्य महात्मा जी के बारे में मैंने बाल्यकाल से ही अपने पिताजी से और अपने परिवारजनों से महात्मा जी के बारे में जाना। महात्मा जी की कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर विगत 4 पीढ़ियों से निरंतर चली आ रही है। प्रिय साथियों, महात्मा जी का स्नेह, प्रेम, कृपा के दायरे के अंदर ही आज मैं और मेरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं जब अध्ययन करता था उस समय मैंने देखा कि मैं किसी कारण से अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। अंततः मैंने हताश होकर, परेशान होकर महात्मा जी के समाधि पर गया। जाकर मैंने करुण पुकार लगाई, महात्मा जी के चरणों में नमन किया और अपनी समस्या महात्मा जी से साझा करी। अंततः परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिन के अंतर्गत मैं अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया मैंने, और मुझे मेरी जॉब लगी, साथ ही मेरा अध्ययन भी बहुत अच्छे से पूर्ण हुआ, और कृपा में महात्मा जी की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी हुई है। मैं
आज श्रीवाणी चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस करुणामयी बेला में जो करुणामय समाज देश समाज के लिए हमारा श्रीवाणी चैनल सेवा कर रहा है, इसमें मुझे बोलने का मौका प्राप्त हुआ। और सभी दर्शक प्रेम बंधुओं से भी मैं आग्रह करता हूं कि कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और श्रीवाणी चैनल की ये जो पहल है सर्व समाज के लिए, इसमें सहयोग प्रदान करें। जय जय श्री राधे कृष्णा। परम पूज्य महात्मा जी के चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। नर्मदे हर।